एक खुफिया जासूस की जिंदगी में एक छोटी सी गलती का मतलब सीधा मौत होता है। इमेजिन करें, आप एक ऐसी दुश्मन कंट्री में हैं जहां आपकी असली पहचान सामने आते ही आपको बीच सड़क पर फांसी दे दी जाएगी। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ तेहरान, एप्पल टीवी की सबसे सस्पेंसफुल और रियलिस्टिक स्पाई थ्रिलर सीरीज। ये कोई जेम्स बॉन्ड की आम मूवी नहीं है जहां हीरो गोलियां चलाता हुआ निकल जाए। ये गेम है माइंड का, धोखे का और सर्वाइवल का। स्टोरी शुरू होती है एक कमर्शियल फ्लाइट से जो इमरजेंसी लैंडिंग करती है ईरान की कैपिटल तेहरान में। इस फ्लाइट में दो लोग आपस में अपने कपड़े और आइडेंटिटी एक्सचेंज करते हैं। एक है जिला, जो एक आम ईरानियन औरत है, और दूसरी है हमारी मेन कैरेक्टर तमार राबिनियन। तमार एक इस्राएली मोसाद एजेंट है और एक्सपर्ट हैकर है। उसका मकसद बहुत बड़ा है, तेहरान की इलेक्ट्रिक कंपनी के सर्वर्स को हैक करके पूरे शहर की बिजली बंद करना, ताकि इस्राएली फाइटर जेट्स ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर पर अटैक कर सकें। प्लान बिल्कुल परफेक्ट था। तमार जीला के भेस में इलेक्ट्रिक कंपनी के अंदर घुस जाती है। वो सर्वर रूम में बैठकर सिस्टम हैक कर ही रही होती है कि अचानक जीला का बॉस वहां आ जाता है। बॉस को लगता है कि ये असली जीला है और वो उस पर फिजिकली असॉल्ट करने की कोशिश करता है। एक इंटेंस स्ट्रगल होती है। तमार अपने आप को बचाने के लिए उसे धक्का देती है और बॉस का सर लगता है जमीन पर और उसकी मौत हो जाती है। मिशन फेल, कवर ब्लोन। अब तमार अकेले एक दुश्मन शहर में फंस चुकी है जहां पुलिस और इंटेलिजेंस उसके पीछे है और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं पता। जब मर्डर पुलिस रिपोर्ट होता है तो सीन में एंट्री होती है सीरीज के सबसे खतरनाक विलन की, फराज कमाली। फराज ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का हेड है। वो कोई आम पुलिस वाला नहीं है। वो हाईली इंटेलिजेंट, रूथलेस और शार्प है। जब वो क्राइम सीन पर आता है तो उसे सीसीटीवी फुटेज देखकर फौरन समझ आ जाता है कि ये कोई आम मर्डर नहीं है, ये एक इस्राएली जासूस का काम है। यहां से शुरू होता है एक माइंड बेंडिंग कैट एंड माउस चीज। फराज अपनी पूरी फोर्स लगा देता है तमार को ढूंढने में। दूसरी तरफ तमार के पास छुपने की कोई जगह नहीं है। वो मजबूरी में अपनी एक दूर की ईरानियन चाची आरिजू के घर पना लेती है। आरिजू और उसकी फैमिली को नहीं पता कि तमार एक मोसाद एजेंट है, लेकिन फराज की नजर इतनी तेज है कि वो तमार की फैमिली कनेक्शंस ट्रैक कर लेता है। फराज आरिजू के घर रेड करता है और उसके शौहर को अरेस्ट कर लेता है। तमार वहां से बाल बाल बचती है, लेकिन उसे ये एहसास होता है कि उसकी वजह से मासूम लोग पिस रहे हैं। इस सीरीज की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें कोई कंप्लीटली गुड या कंप्लीटली बैड नहीं है। फराज अपनी कंट्री को बचा रहा है और तमार अपनी ड्यूटी कर रही है। अपनी जान बचाने और अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए तमार को अब तेहरान के अंडरग्राउंड हैकर्स और एंटी गवर्नमेंट रेबल्स का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ सीरीज हमें ईरान का एक ऐसा फेस दिखाती है जो न्यूज़ में नहीं आता। सीक्रेट रेव पार्टीज, ड्रग्स और ऐसी यंग जनरेशन जो अपनी गवर्नमेंट से नफरत करती है। यहाँ तमार की मुलाकात होती है मिलाद से। मिलाद एक लोकल हैकर है जो सिक बॉय के नाम से डार्क वेब पर फेमस है। तमार अपनी असली आइडेंटिटी छुपाती है और मिलाद को मैनिपुलेट करती है ताकि वो उसका सिस्टम यूज कर सके। लेकिन धीरे धीरे इन दोनों के बीच एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। मिलाद को लगता है कि वो किसी एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर की मदद कर रहा है। उसे अंदाजा नहीं कि वो एक इजरायली एजेंट के साथ घूम रहा है। जब तमार अपनी नई हैकिंग स्कीम बना रही होती है, इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद गेम को और बड़ा कर देती है। उन्हें लगता है कि तमार का मिशन अभी भी जिंदा है, लेकिन फराज कमाली एक मास्टर स्ट्रोक मारता है। वो इस्तांबुल में तमार की फादर को किडनैप करवा लेता है। फराज तमार को ब्लैकमेल करता है, अगर तुमने खुद को सरेंडर नहीं किया तो मैं तुम्हारे बाप को मार दूंगा। जवाब में मोसाद भी पीछे नहीं रहती। वो फराज की बीमार बीवी को हॉस्टेज बना लेते हैं। एक आम जासूसी कहानी अचानक एक पर्सनल रिवेंज और ब्लैकमेल की दुश्मनी में बदल जाती है। मोसाद के एजेंट्स उन्हें डायरेक्ट पेरिस की एक हॉस्पिटल से उठाते हैं जहां उनका ब्रेन ऑपरेशन यानी दिमाग की सर्जरी चल रहा था। लेकिन इस थ्रिलिंग स्टोरी को स्क्रीन पर जिंदा करने वाले एक्टर्स कौन हैं? आइए मिलते हैं तेहरान की मेन कास्ट से। सबसे पहले हैं हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट तमार राबिनियान, जिनका किरदार निव सुल्तान ने निभाया है। निव एक इजरायली एक्ट्रेस हैं जो जेरूसलम में पैदा हुई।
उन्होंने अपने करियर की शुरुआत तकरीबन 2013-2014 में इजरायली टीवी शो से की थी, लेकिन तेहरान ने उन्हें ग्लोबल स्टार बना दिया। दूसरे नंबर पर हैं सीरीज के मास्टरमाइंड विलन फराज कमाली, जिन्हें पोर्ट्री किया है वेटरन एक्टर शॉन टोब ने। शॉन टोब एक मशहूर ईरानियन अमेरिकन एक्टर हैं, तेहरान में पैदा हुए। वो लेट 1980 से हॉलीवुड में एक्टिव हैं और आयरन मैन और होमलैंड जैसी बड़ी मूवीज और सीरीज में नजर आ चुके हैं। तमार के हैकर साथी मिलाद का रोल शर्विन अलेनबी ने अदा किया है। शर्विन एक यंग ईरानियन ब्रिटिश एक्टर हैं, ईरान में पैदा हुई, यूके में पढ़े बढ़े। उन्होंने एक्टिंग का आगाज तकरीबन 2018-2019 में किया था और तेहरान में उनका ये रोल अब तक का सबसे बड़ा लैंडमार्क है। और आखिर में है तमार की मोसाद हैंडलर याइल कादोश, जिनका किरदार लिराज चरही ने निभाया है। लिराज चरही भी एक इजरायली एक्ट्रेस और सिंगर हैं। वो अर्ली 2000 से इजरायली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और उनके पेरेंट्स भी ईरानियन डिसेंट के हैं। अब जब आप कास्ट को जान चुके हैं तो चलिए वापस चलते हैं तेहरान की सड़कों पर, जहां तमार का मिशन मौत की साई में शुरू हो रहा है। इस पूरी चेज में एक बहुत अहम किरदार है मसूद तबरीजी का। मसूद एक ईरानियन सिटीजन है जो देखने में एक लोकल ट्रैवल एजेंसी चलाता है, लेकिन असल में वो सालों से मोसाद का एक अंडरकवर एजेंट है। जब तमार फंस जाती है तो इजराइल से उसे ऑर्डर मिलता है कि तमार को छुपाने और सेफली वहां से निकालने में मदद करे। लेकिन फराज कमाली बहुत शार्प है। वो सीसीटीवी फुटेज और अजीब मूवमेंट्स ट्रैक करके मसूद को पकड़ लेता है। फराज को लगता है कि उसने तमार का मेन सपोर्ट सिस्टम तोड़ दिया है, लेकिन मोसाद गेम को अचानक पलट देती है। जैसा कि हमने पहले बताया, फराज की बीवी नाहिद पेरिस में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव ब्रेन सर्जरी, दिमागी ऑपरेशन करवा रही होती है। मोसाद एजेंट्स हॉस्पिटल में घुसकर फराज की बीमार बीवी को हॉस्टेज बना लेते हैं। उनका फराज को डायरेक्ट मैसेज होता है, अगर तुमने मसूद तबरीजी को अभी नहीं छोड़ा तो हम तुम्हारी बीवी को मार देंगे। फराज, जो अपने मुल्क से बेहद प्यार करता है और एक सख्त ऑफिसर है, अपनी बीवी की जान बचाने के लिए टूट जाता है। वो प्रोटोकॉल तोड़कर मसूद को चुपचाप आजाद कर देता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब असली मसला शुरू होता है फराज की बॉस की तरफ से। फराज की बॉस को ये बात हजम नहीं होती कि फराज जैसा टॉप ऑफिसर किसी इजरायली जासूस को बिना किसी वजह अचानक क्यों छोड़ देगा। बॉस को फराज की बीवी के किडनैप होने का कोई अंदाजा नहीं होता। बॉस का दिमाग एक और ही एंगल सोचता है। बॉस जानता है कि फराज की बीवी का पेरिस में जो ऑपरेशन चल रहा है वो आम सैलरी वाले अफसर की बस की बात नहीं, वो बेहद महंगा, एक्सपेंसिव है। बॉस को सीधा शक होता है कि फराज पैसों के लिए बिक चुका है। उसे लगता है कि फराज ने गद्दारी की है और मसूद से एक अहम अमाउंट रिश्वत में ली है ताकि वो अपनी बीवी का इलाज अफोर्ड कर सके। अब फराज एक अजीब और खतरनाक ट्रैप में फंस चुका है। एक तरफ इजराइल और मोसाद उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसके अपने ही इंटेलिजेंस वाले, उसका अपना बॉस, उसे गद्दार समझकर उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग स्टोरी में एक नया ही आग लगा देती है। क्या आपको नहीं लगता कि ये मोसाद और ईरान की खुफिया जंग बिल्कुल आईएसआई और रॉ की सीक्रेट वॉर्स जैसी है, या शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक? आजकल के रियल वर्ल्ड हालात को देखते हुए आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अब आते हैं सीरीज के सबसे एक्सप्लोसिव क्लाइमैक्स की तरफ। तमार को पता चल जाता है कि इलेक्ट्रिक कंपनी से हैक करना अब नामुमकिन है, तो वो और मिलाद एक बहुत ही डेयरिंग, प्रैक्टिकली सुइसाइडल प्लान बनाते हैं। वो डायरेक्ट ईरान के एक मिलिट्री एंटी एयरक्राफ्ट बेस में घुसने का फैसला करते हैं ताकि वहां बैठकर उनका कम्युनिकेशन जैम कर सकें। आसमान में इजरायली फाइटर जेट्स टेक ऑफ कर चुके हैं। उनके पास सिर्फ कुछ मिनट हैं ईरान के बॉर्डर में एंटर होने के लिए। अगर तमार ने रेडार हैक नहीं किया तो जेट्स को हवा में ही तबाह कर दिया जाएगा। तमार और मिलाद मिलिट्री बेस के अंदर घुस तो जाते हैं और हैकिंग स्टार्ट कर देते हैं। रेडार सिस्टम जैम होना शुरू हो जाता है। जेट्स बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं। लगता है कि मिशन सक्सेसफुल हो गया, लेकिन फिर आता है सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी पहले से जानती थी। उन्होंने तमार की नेटवर्क में इन्फिल्ट्रेशन कर ली थी। फराज कमाली और उसके लोग पहले से ही तमार की हर मूवमेंट को मॉनिटर कर रहे थे। ये हैक एक ट्रैप था। ईरानियंस ने जानबूझकर इजरायली जेट्स को अंदर आने दिया ताकि उन्हें ट्रैप करके गिरा सकें। बेस के अंदर गन फाइट शुरू हो जाती है। फराज और उसकी गार्ड्स तमार तक पहुंचने वाले होते हैं। मिलाद को एंड में आकर सच्चाई पता चलती है कि तमार दरअसल एक मोसाद जासूस है, जिससे उसका दिल टूट जाता है। पर अब दोनों के पास जिंदा बचने का एक ही रास्ता है, भागना।
तमार आखिरी सेकंड में एक ओवरराइड कोड यूज करती है, सिस्टम को परमानेंटली करप्ट करती है और वहां से भागने में कामयाब होती है। फराज और तमार का आमना सामना होता है, दोनों एक दूसरे पर बंदूक तानते हैं, लेकिन तमार वहां से फराज को जख्मी करके निकल जाती है। सीजन 1 के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि इजरायली जेट्स पर अटैक होता है, कुछ डैमेज होते हैं, लेकिन मिशन पार्शियल सक्सेस और पार्शियल फेलियर के बीच लटक जाता है। तमार अभी भी तेहरान की सड़कों पर जिंदा है और अब उसकी असली पहचान पूरे ईरान को पता चल चुकी है। उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। तेहरान कोई आम एक्शन शो नहीं है, ये दिखाता है कि वॉर में कोई नहीं जीतता, दोनों तरफ की मासूम लोग सिर्फ सफर करते हैं। इस शो की सिनेमैटोग्राफी, इसकी पीसिंग और इसकी एक्टिंग टॉप लेवल की है और हॉलीवुड को सीरियसली टक्कर देती है। अगर आपको ऐसी डीप, सस्पेंसफुल और रियल वर्ल्ड स्पाई स्टोरीज पसंद हैं, तो ये सीरीज आपके लिए मास्टरपीस है। आपको क्या लगता है, क्या तमार सीजन 2 में ईरान से जिंदा निकल पाएगी या फराज उसे ढूंढ लेगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आप बॉलीवुड और हॉलीवुड की घिसी पिटी स्टोरी से थक चुके हैं? क्या आपका दिल चाहता है कुछ यूनिक, कुछ माइंड बेंडिंग, कुछ सच्चा सिनेमा देखने का, एक जासूस की तरह हिडन जेम्स ढूंढने का? अगर हाँ, तो सही जगह पर आए हैं। सिनेमैटिक सरहद स्टूडियोज पर हम लाते हैं आपके लिए ईरानियन, रशियन और पूरी दुनिया का बेस्ट अनसीन सिनेमा, कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन और ब्रेकडाउन्स के साथ, रोमन उर्दू में। ऐसे यूनिक कंटेंट के लिए जो किसी और पाकिस्तानी चैनल पर नहीं मिलेगा, अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और ग्लोबल सिनेमा की जासूस बन जाएं। क्योंकि आज की स्टोरी इजरायली हैकर की है, तेहरान में फंसी, और एक छोटी सी गलती का मतलब सीधा मौत होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और दुनिया भर की ऐसी ही माइंड ब्लोइंग मूवीज और सीरीज की एक्सप्लेनेशंस उर्दू में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सिनेमैटिक सरहद के पार।